तो आज 3 मार्च है और आज है विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ये याद रखेंगे। और इस वर्ष की थीम है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानते हैं। तो इस थोड़ा ब्रीफ जाने तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ये वर्ल्ड है, ये याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसके लिए रेड डाटा बुक भी जारी किया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने संकल्प में 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसमें ये टॉपिक याद रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ये UNGA द्वारा मनाया जाता है। अनियमित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप कई कमजोर प्रजातियों के अत्यधिक शोषण के बारे में चिंतित सरकारों ने 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कन्वेंशन CITES को अपनाया था। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 2023 में इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। इसके उद्देश्य जाने तो ये इसका सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रजातियों के अस्तित्व में खतरा न हो, जिसके इस नियम के अंतर्गत ही भारत में जो नाइजीरिया से चीते आए थे वो इन्हीं के कारण आई थी। यह पौधों और जानवरों को खतरे के अनुसार 3 श्रेणियों में परिशिष्ट करने के अनुसार पर वर्गीकृत करता है। ये इसमें जनजाति है, परिशिष्ट 1 में प्रजाति हैं। इसमें उन जनजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है जो विलुप्त होने के खतरे में है। वैज्ञानिक या शैक्षिक कारणों से असाधारण स्थिति को छोड़कर इन पौधों और जानवरों को वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, ये याद रखिएगा। परिशिष्ट 2 में प्रजाति को जाने तो इन्हें उस सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया गया तो उनके संख्या में गंभीर गिरावट आ सकती है। इसका व्यापार परमिट द्वारा नियंत्रित होता है। परिशिष्ट 3 में जानेंगे। 3 में जाने तो उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है जो कम से कम एक CITES देश में संरक्षित हो। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए 1972 में एक्ट आया था। 72 में एक्ट आया था। इसमें 6 अनुसूचियाँ थी जो अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करती थी। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का भाग 2 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। इसके तहत अपराध उच्चतम दंड निर्धारित करता है। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रजातियों भी सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें कम दंड का प्रावधान है। अनुसूची 5 में के अंतर्गत पशु, उद्दा, कौवा, फल, चमगादड़ और चूहे कानूनी रूप से वर्मित माने जाते हैं और उनका अनुमति लेकर शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है, मतलब इनका दोहन किया जा सकता है। भारत के संविधान में अगर इसका जिक्र देखें तो अनुच्छेद 48A जो DPSP का भाग है, इसके तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश में वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये DPSP में राज्य का वो है। और अनुच्छेद 51A जी के अनुसार वन एवं वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, जिसे 44 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था, इसके तहत वन एवं वन्य पशुओं तथा पक्षियों को संरक्षण को राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ याद रखेंगे समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। तो हमने उद्देश्य देख लिया।
उद्देश्य देख लिया कि ये संयुक्त राष्ट्र का UNGA द्वारा 2013 से वन्य जीव के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम 3 मार्च 2014 को पहली बार वन्य जीव दिवस मनाया गया है। और उद्देश्य भी हमने देख लिया ऊपर कि लुप्त हो रही वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण करना, जैव विविधता को बनाए रखना, पर्यावरण और संतुलन प्रदान करने का सहायता प्रदान करना। अन्य तथ्य में अगर हम जाने तो वन्य जीव को लुप्त होने से बचाने के लिए भारत में सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड लाइफ एलिफेंट रिजर्व एक्ट पारित किया गया था। भारत में 900 से अधिक प्रजातियां खतरे में है और उनके संरक्षण के लिए 1972 में कानून लागू किया गया था। ऐसे ही वीडियो के लिए कृपया चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।